बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने आज 8 फरवरी गुजर गया, जबकि आप व्लॉग देख रहे होंगे 9 फरवरी हो चुका होगा, रात के 12 बज चुके होंगे। एक साल पहले क्या हुआ, उसके ऊपर क्या बात करनी है हम सब जानते हैं। इस 8 फरवरी के ऊपर बात करते हैं कि एक साल के अंदर इस मुल्क में, इस कौम में तब्दीली क्या आई, बदलाव क्या आया। और मैंने खैबर पख्तूनख्वा 2 दिन जो गुजारे अभी रिसेंटली सवाबी जलसे को कवर करने के लिए, उसमें क्या क्या देखा। बड़ी अजीबो-गरीब सी ऑब्जर्वेशंस, बड़ी अजीबो-गरीब से वाक़यात देखे मैंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इतना टाइम, 2 दिन का टाइम ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने खैबर पख्तूनख्वा में रहकर गुज़ारा है। मैं, सिद्दीक जान साहब, उमर जट साहब, रिज़वान गिलज़ई साहब, ज़ुबैर साहब, वसीम मलिक साहब, हम काफ़ी, अताउर रहमान साहब, हम काफ़ी सारे दोस्त इकट्ठे खैबर पख्तूनख्वा 2 दिन रह कर आए। पर्पस ये था कि देखा जाए कि 26 नवंबर के बाद लोगों के अंदर बदलाव क्या आया है। 26 नवंबर को जो हुआ, पूरी दुनिया के अंदर जो शोर मचा, जो तहरीक इंसाफ एक प्रोटेस्ट करने या एक लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद लेकर आई थी उनकी क़यादत, और फिर उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भी भूल जाइए। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, जब हम जा रहे थे परसों खैबर पख्तूनख्वा, जब हम जा रहे थे, रास्ते में कोई बिलबोर्ड, कोई फ्लैक्स, कोई एडवर्टीजमेंट सवाबी जलसे की कहीं पर नज़र नहीं आई। एक अंडरस्टूड थी चीज़ कि जनाब जुनैद अकबर साहब नए नए खैबर पख्तूनख्वा के सदर बनाए हैं इमरान खान साहब ने। उनके इंटरनल ग्रुप्स भी काफ़ी सारे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, पीटीआई के, और बहुत सारे इत्तलात हमें ये भी थी कि कुछ लोग हैं जो जुनैद अकबर साहब की टांगें भी खींच रहे हैं। कोई एज सच में एडवर्टीजमेंट, कोई एज सच लीडरशिप की तरफ से जोर लगता हुआ दिखाई नहीं दिया। हम वहाँ पहुँचे, एक तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मेहमान नवाज़ी का बहुत शुक्रिया, क्या कमाल के लोग हैं। और बहुत सारे लोग, हम तो मनाने जो गए थे वो नाराज़ करके आ गए हैं कि लोग हमसे नाराज़ इसलिए हैं कि आपने हमारे साथ वक़्त नहीं गुज़ारा, हमारे साथ खाना नहीं खाया, हमें मेहमान नवाज़ी का मौका नहीं दिया। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप याद हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी हाज़िरी होगी आप तमाम लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो ऑड सी ऑब्ज़र्वेशन थी, जो मैं आई वाज़ इन शॉक देखते हुए वो, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद इस जलसे में शिरकत के लिए आएगी। पंजाब के अंदर जलसे होते हैं, पंजाब का कल्चर मुख्तलिफ है, खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर मुख्तलिफ है। वो अपने पर्दा ख़वातीन, जो वो बुर्का या वो जो पहनती हैं खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन, वो पहने हुए एक बहुत बड़ा नंबर आज इस जलसे में शरीक था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इस जलसे के अंदर क्या लीडरशिप लेके आई लोगों को? क्या बसें वैनें भर के बिरयानी की देगें, गोश्त की देगें, नान कोई साथ आ रहे थे? तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन तो ये है कि जनाब किसी बंदे ने, कोई 2-2, 4-4, 10-10 बंदों को भी निकालने के लिए एफ़र्ट पुट नहीं की थी। हर बंदा अपनी मदद आपके तहत आया था। ये ज़रूर था कि किसी मोहल्ले से, किसी यूनियन काउंसिल से 2, 4, 10, 50 लोग इकट्ठे होकर एक वैन में आ जाएँ, ये ज़रूर हुआ, वैनें हमने देखी आती हुई। और जब उन लोगों से मैं पूछता था कि आपको कौन लेके आया? तो वो कहते थे हम अपनी मदद आपके तहत आए हैं। मतलब वो कल्चर ही नहीं था, वो सीन ही नहीं था कि लोग लाए गए हैं। फिर सवाल यहाँ पर था कि 26 नवंबर को, ये चंद मोटे-मोटे सवाल थे जो मैंने बहुत लोगों से वहाँ पूछे, जलसे में जो शुरका थे, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछे कि 26 नवंबर को गोली चली यार, शहादतें हुई, लोग ज़ख्मी हुए, तुम लोग को डर नहीं लगता? तो वहाँ पर मुझे हर बंदे की तरफ से एक जवाब मिला। कुछ जवाब तो ऐसे थे कि जो मैं कोट भी नहीं करूँगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वो कोट भी नहीं करूँगा आप लोगों को। इतने खौफ़नाक जवाब थे, इतना गम-ओ-गुस्सा था लोगों में, आँखों में आँसू लेके लोग इस सवाल का जवाब देते थे। एक साहब ने तो मुझे कहा कि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका एट दैट टाइम, क्योंकि नॉइज़ बहुत होता था, शोर बहुत होता था, जलसे में उतराने लगे होते थे स्पीकर्स के ऊपर, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, बस बात आमने-सामने खड़े होकर जो क जितनी की जा सकती थी। एक साहब ने तो मुझे कहा कि यार हमारा बेटा मेरा गुम गया था, और इसी सारे 26 नवंबर वाले मामले के ऊपर, और मेरी बीवी बार-बार मुझे कहती थी कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा, हमारा बेटा नहीं मिल रहा। तो मैं कहता था कि बाकी जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए, वो भी तो हमारे बेटे हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं। तो हम सबको ढूँढेंगे, हम सबकी मदद करेंगे कि हम जो भी किसी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद अगर मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि 26 नवंबर से पहले अगर लोगों में कोई खौफ़ था, तो वो खौफ़ आज नहीं है। आज बिल्कुल कोई खौफ़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं थे, पंजाब से आए हुए लोग भी मिले हैं, नॉर्थ पंजाब के लोग भी काफ़ी मिले हैं, मुझे लाहौर के लोग भी काफ़ी मिले हैं वहाँ पर, पिंडी के काफ़ी लोग मिले हैं, इस्लामाबाद के लोग काफ़ी मिले हैं। अगर कोई खौफ था भी, तो सवाबी जलसे में आए लोगों जिनसे हमारी बात हुई है, वो खौफ ख़त्म हो चुका है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि आज भी आपने देखा ऑड सी स्पीचेज़ होती रही हैं, मतलब अजीब से विजुअल्स आपको सवाबी जलसे के उस जो था स्टेज, वहाँ से आपको नज़र आते रहे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 26 नवंबर के बाद अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत के ऊपर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब, इनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को की वर्कर्स को, पार्टी को, कारकुनान को एतमाद है?
मेरी कैलकुलेशन के जिन लोगों से मैं मिलता रहा हूँ, जिन लोगों से मैं बात करता रहा हूँ, उनके लिए तमाम लोग इर्रेलेवेंट हो गए। मैं एक मोटा सा सवाल सबसे पूछता था, आपको कौन लेके आया, किसके लिए आया? जवाब होता था, इमरान खान की कॉल है, हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया, हम अपने उस मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान की कॉल पे आए, इमरान खान का हुक्म था, हम आए। किसी बंदे ने मुझे नहीं कहा कि अली अमीन, किसी बंदे ने मुझे नहीं कहा बैरिस्टर गौहर, किसी बंदे ने मुझे नहीं कहा सलमान अकरम राजा, किसी बंदे ने मुझे नहीं कहा कि जी और कोई लीडरशिप में से बंदा, नो, किसी बंदे ने, मतलब मे बी ये लोग इतने इर्रेलेवेंट हो गए हैं। जुनैद अकबर साहब जब आए, मैं बिल्कुल जलसा गाह की एंट्रेंस जो थी वहाँ पे खड़ा हुआ था, जुनैद अकबर साहब आए हैं जब, तो वहाँ मैंने कुछ लोगों से बात भी की और वो रिकॉर्ड भी की, क्योंकि तब वहाँ तक रिकॉर्डिंग का सिलसिला था कि वहाँ तक किया जा सकता था, इतना शोर नहीं था। जुनैद अकबर को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और फिर जुनैद अकबर नए-नए प्रेज़िडेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन या बहुत ज़्यादा फाइनेंस या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होंगे अभी, आई एम श्योर। तंज़ीम है, इतनी बड़ा एक सूबा है, सूबे की तंज़ीम है, जमात है। सो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज़्ड भी होंगे। सो इसका जवाब फिर यही है कि लोग आए कैसे फिर? तो लोग अपनी मदद आपके तहत आए। अब सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है। मैंने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। अगर आप पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात के जलसे को कवर करने जाएँ, तो जब कोई एमपीए, एमएनए, साबिका वज़ीर, मौजूदा वज़ीर कोई आता है, तो लाओ लश्कर, आगे-पीछे गार्ड, बंदे, साइड पे हट जाओ, ये कर दो, वो कर दो। ये आपको विजुअल्स आम मिलते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के आज का जो जलसा था, 8 फरवरी का जो सवाबी का जलसा था, मैं हल्फ़न कसम खा के आपको कहता हूँ कि लगता ये था कि वर्कर का जलसा है, वर्कर लीड कर रहा है और लीडरशिप ये एमपीए, एमएनएज़ हाथ बांधे वर्कर के पीछे चल रहे हैं। वर्कर जो थे वो टोलियों के अंदर 10, 20, 50 इकट्ठे होके जा रहे थे। ये एमपीए, एमएनए सारे जो है ना तहरीक-ए-इंसाफ के, ये एक-एक बंदा साथ, एक-एक मुंशी साथ, एक-एक मुलाजिम साथ, एक-एक 2 दोस्त है और ये वहाँ इमरान खान की कॉल पे वहाँ पहुँचे हुए थे। तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो जमात है कि जिसको वर्कर चलाता है। इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वर्कर चलाता है और इनकी लीडरशिप जो असेंबलीज़ में पहुँचे हुए लोग हैं, वो इनके पीछे-पीछे चलते हैं। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई सॉ टुडे। फिर एक वो चीज़ जिसको मैंने पहले ज़िक्र किया आपके सामने कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की, घरों की ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में मुझे नज़र आई। ये रिएक्शन है 26 नवंबर का। 8 फरवरी 2024 की कैलकुलेशन गलत साबित हुई थी। इमरान खान को सज़ाएँ दिलवाना गलत कैलकुलेशन थी। अवाम उठकर साथ खड़े हो गए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के। मैं लोगों से बार-बार वहाँ पूछता रहा, मैंने कहा यार रिवायत है एएनपी के जलसे के अंदर भी ख़वातीन यूँ ही आती हैं। जमात-ए-इस्लामी या जेयूआईएफ के जलसों के अंदर भी ख़वातीन इसी नंबर में आती हैं। तो प्लेन जैसा जवाब था कि नहीं यार, ये अनप्रेसिडेंटेड है, हमने खुद पहली दफ़ा देखा है कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन वो अपने वही हिजाब और अपने बापर्दा ख़वातीन जो हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सफ़ावी जलसे के अंदर मौजूद थी। ये किस सिचुएशन की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ या क्या विजुअल्स थे, ये किस तरफ जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा का पॉलिटिक्स, आई थिंक अब मैं आपको कुछ कहे बगैर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खतरनाक चीज़ें, दे आर नॉट नॉर्मल। खैबर पख्तूनख्वा इज़ हर्ट, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इज़ हर्ट। उनकी लीडरशिप वहाँ पर खड़े होकर जलसे जुलूस ऊपर स्टेज के ऊपर खड़े होकर वो हगियाँ किसियाँ और वो जो जो भी वो ड्रामे करते रहे, इर्रेलेवेंट लोग। वर्कर के लिए ये तमाम लोग इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। एक चीज़, एक अगला सवाल और मेरे ज़हन में था कि क्या अगर इमरान खान साहब दोबारा आपको कॉल देते हैं कि अब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला किसी तरफ लॉन्ग मार्च करना है कोई, तो क्या आप लोग करेंगे? किसी एक बंदे का जवाब ये नहीं था कि 26 नवंबर को जो हमारे साथ हुआ, हम उसके बाद मार्च नहीं करेंगे। और हर बंदा कह रहा था कि हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हमें कॉल दें कि जनाब इस्लामाबाद की तरफ आइए और फिर देखिए इस दफ़ा हम आपको करके क्या दिखाते हैं। मैं इस सारे मामले के अंदर जो मंजरकशी करना चाहता हूँ, मैं बहुत मोहतात लफ्ज़ों में कर रहा हूँ। मेरा मतलब कभी भी आपको पता है कि मेरा इंतशार, गुस्सा और ये व्यूज़ के लिए ट्रिगर करना आप लोगों को, मेरा ये पर्पस नहीं होता। थिंग्स आर नॉट गुड। जो चीज़ें देख के आ रहे हैं 2 दिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो विटनेस करके आ रहे हैं, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ थिंग्स आर नॉट गुड, कि शायद हमारे फैसला साज़ इन तक ये चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं। इनको आइडिया नहीं है कि किस हद तक इन्होंने लोगों को कॉर्नर किया हुआ है, पुश किया हुआ है और किस हद तक लोग भरे बैठे हैं। सिर्फ़ एक छोटी-सी कोई चिंगारी गिरेगी और फिर ये एक नई सियासत और एक नया रंग आप पॉलिटिक्स का पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। मेरी दुआ है वो कभी चिंगारी ना गिरे। मेरी दुआ है कि हमारे मुल्क के फैसला साज़ होश के नाखुन दें।
बैठें, बात करें, लोगों के उनके हक दें। आप बड़ी मोटी सी तारीख से बेतहाशा आपको मिसालें मिलेंगी। जब जब आपने लोगों के हकूक दबाए हैं, लोगों को आपने विक्टिमाइज़ किया है, लोगों को प्रेशराइज़ किया है, लोगों के उनको दबाकर उनके ऊपर हुक्मरानी आने की कोशिश की है, तो काम चलता नहीं होता। फिर उसके बाद जो होता है, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर है कि नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म थे और जब वो लंदन तशरीफ़ लाए और उनके उस जलसे को जैसे पूरी पाकिस्तान के अंदर ज़ोर लगा के एक बहुत कामयाब लाहौर वाला जलसा बनाने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा का सवाबी का लीडरलेस जलसा, इसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई सियासतदान इसकी क़यादत नहीं कर रहा था, कोई इसको लीड नहीं कर रहा था, ना खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप इसको लीड कर रही थी, ना पंजाब की, ना फेडरल, ये सब लोग इर्रेलेवेंट हैं। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ यार, शाहिद खट्टक की स्पीच, जुनैद अकबर की स्पीच लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अली अमीन गंडापुर, गौहर, बैरिस्टर गौहर, ये लोगों को लोग इनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे। मतलब लोगों में वो शायद वो गम गुस्सा आ गया इनके वो 26 नवंबर के बाद के एक्शंस और होम्योपैथिक सी स्ट्रैटेजीज जो हैं, शायद पीपल डोंट अप्रूव ऑफ दैट मे बी। और शाहिद खट्टक ने जिस तरह एलिवेट हुआ है एट वंस, नौजवान होते हुए 26 नवंबर को जिस तरह वो एलिवेट हुआ है पार्टी के अंदर और लोगों के अंदर, जिस तरह पजीराई मिली है, जिस तरह जुनैद अकबर का एक दलेर सा स्टांस होता है, क्लियर कट सा, लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर कल को आपको ये लोग डिस्कार्डेड और कहीं पीछे बैक पे बैठे हुए नज़र आ जाएं तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। मुझे जो आज मैंने वहाँ पर सारी असेसमेंट है मेरी, और अगर आपको कल को तहरीक इंसाफ में से बहुत नए नए नौजवान फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दे तो इवन देन आई वोंट बी सरप्राइज्ड। आई सीन दैट इन पीपल्स आई। मैं देख चुका हूँ, आज ऑब्जर्व करके आ रहा हूँ कि लोग किन को प्यार करते हैं, लोग किन को आगे देखना चाहते हैं। बहरहाल खुशी इस चीज़ की है कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात ऐसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि जो जमहूर पसंद होते। हाँ, 18 वाले इलेक्शन की मैं बात नहीं करूँगा कि तब कितने जमहूर पसंद थे तहरीक इंसाफ वाले। आज तहरीक इंसाफ का वर्कर अपने मैंडेट के ऊपर डाके को भूला नहीं है। हाँ, सिविलियन हैं, डेमोक्रेट्स हैं, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, जमहूर की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई बंदूकें नहीं उठा सकते, कोई लाठियाँ नहीं उठा सकते, कोई डंडे नहीं उठाकर कोई धावा बोल सकते। कम से कम अपने हक को याद रखते हुए एहतजाज ज़रूर कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।